आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बजट से नौकरी पेशा वालों की मायूसी, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं। उच्च शिक्षा आयोग लेह को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा, 15,000 आदर्श स्कूल बनेंगे। पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर लगेगा 4 रुपए का कृषि सेस। चौथी महापंचायत में उमरी किसानों की भीड़, जयंत चौधरी बोले दिखाओ ताकत, गिरा दो लंका। हाई सिक्योरिटी प्लेट में पुरानी गाड़ियों पर 5 ऊपर तो 5 नीचे दिखेंगे नंबर। अब शादी में बुलाए दिल खोलकर मेहमान, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में कड़ाके की ठंड से टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, 3 डिग्री तक पहुंचा पटना का तापमान। हांगकांग के लोगों के लिए ब्रिटेन का नागरिक बनने का रास्ता खुला, गुस्से से लाल हुआ चीन। राखी सावंत की मां को हुई कैंसर बीमारी, भाई ने अस्पताल में दाखिल कराने के बाद शुरू किया इलाज। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आ सकते हैं पीएम मोदी और अमित शाह, बीसीसीआई कर रहा प्लानिंग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि लोग कोरोना संकट की वजह से आयकर में छूट की उम्मीद लगाए हुए थे। वित्त मंत्री ने सिर्फ 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को ही इसमें राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की है कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है। उन्होंने कहा 75 साल से अधिक के उन बुजुर्गों जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का ऐलान किया है। संसद में वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। इनके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश भर में 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 758 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। ये स्कूल एकलव्य स्कूल होंगे, इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी। बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रभावी गुणवत्ता को दृष्टिगोचर करते हुए 15,000 सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों की आय तो दोगुना करने की सरकार के वादों को एक बार फिर दोहराया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एग्री इंफ्रा सेस का ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2021 से 22 के बजट में पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए का एग्री इंफ्रा सेस का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इससे जनता की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही इससे पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने बेसिक एक्सरसाइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी की दरों को कम करने के बाद एग्रीकल्चर सेस लगाया है। इस सेस से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए किया जाएगा। मुजफ्फरनगर और बागपत की सफलता के बाद आज बिजनौर में किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। इस पंचायत में कई शहरों से किसान भारी संख्या में जुट गए हैं। साथ ही अन्य किसान भी अपने साधन और ट्रैक्टरों से आ रहे हैं। इसके अलावा कई नेताओं का भी जमावड़ा हुआ है। इस महापंचायत को भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत व रालोद नेता जयंत संबोधित करेंगे। वहीं मंच पर राजनीतिक नेताओं को चढ़ने नहीं दिया गया है। वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता जुलाई 2021 से प्रभावी होने लगेगी। अप्रैल 2019 के पहले वाले सभी वाहनों पर सीरियल के हिसाब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का सिलसिला जुलाई 2021 से शुरू होगा। इन पुराने 2 पहिया वाहनों पर भी नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तरह 5 अक्षर ऊपर तो 5 अक्षर नीचे होंगे। तर्क है कि सभी वाहनों की नंबर प्लेट में समानता दिखे। परिवहन अफसरों ने बताया कि एकरूपता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उदाहरण के तौर पर किसी वाहन का नंबर यूपी 78BN 3456 है तो पहली लाइन में यूपी 78B तो दूसरी लाइन में N
3 4 5 6 होगा। वाहन नंबर की डिजिट 9 नंबर की है तो ऊपर 5 तो नीचे 4 नंबर होंगे। 8 नंबर की डिजिट में 4 नंबर ऊपर नीचे होंगे। वाहनों के नंबरों के आखिरी में 0 या 1 नंबर है तो सभी वाहनों को जुलाई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। इस आशय के निर्देश डीलरों को दे दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोविड-19 के आंकड़े को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शादी या अंतिम संस्कार अगर बंद जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम 200 लोग के इकट्ठा होने की इजाजत है। वहीं अगर यही कार्यक्रम खुली जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है। हांगकांग के रहने वालों के लिए रविवार से ब्रिटेन ने नए वीजा के रास्ते खोल दिए हैं। इस तरह से अब उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता पाने में आसानी होगी। हांगकांग के करीब 3 लाख लोगों के वीजा के लिए आवेदन करने की उम्मीद है। ब्रिटेन ने यह निर्णय ऐसे समय पर लिया है जब चीन और हांगकांग दोनों ही कह चुके हैं कि वे 31 जनवरी के बाद से ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज वीजा को हांगकांग की यात्रा करने का वैध दस्तावेज नहीं मानेंगे। ब्रिटेन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद अब हमारी हांगकांग के नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके 1997 में हांगकांग को सौंपे जाने की शर्तों का चीन ने उल्लंघन किया है। शर्तों के तहत ही करीब 23 साल पहले हांगकांग को चीनी अधिकारियों को सौंपा गया था। बिहार में मौसम के मिजाज से लोग हैरान हैं। फरवरी के पहले दिन राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तो और घने कोहरे के कारण सड़कों पर 5 मीटर तक दिखाई देना भी मुश्किल है। पूरे दिसंबर और जनवरी महीने में जितनी ठंड नहीं पड़ी उतनी अब पड़ रही है। 23 और 31 जनवरी के दरमियान पटना का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मकर संक्रांति तक पटना का न्यूनतम तापमान 6 या 7 डिग्री से नीचे गया ही नहीं था। इतनी ठंड तो पिछले 10 साल में नहीं पड़ी, वह भी तब जब जनवरी गुजरने को थी। रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन के चलते सुर्खियां बटोर रही अभिनेत्री राखी सावंत की मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राखी के भाई के मुताबिक वह कैंसर से जूझ रही है। राखी के भाई राकेश सावंत ने बताया कि सोमवार से उनकी कीमोथेरेपी भी शुरू हो गई है। बिग बॉस के 14वें सीजन में राखी सावंत के प्रवेश के बाद से दर्शकों में वृद्धि होने की बात चैनल में जुड़े लोग बता रहे हैं, लेकिन राखी की लोकप्रियता का फायदा मिलने की ये खुशी मानने से पहले ही राखी को एक बैड न्यूज मिली है। उनकी मां अस्पताल में कैंसर से जूझ रही है। राखी के भाई राकेश ने बताया कि उनकी मां अस्पताल में है और बीते शनिवार ही उनके ऑपरेशन का दिन तय हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 फरवरी से हो रही है। ये सीरीज काफी खास साबित होने वाली है क्योंकि इस सीरीज के साथ ही भारत में पिछले साल मार्च के महीने में कोरोना वायरस की वजह से रद्द हुई इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। दोबारा बनाए जाने के बाद इस स्टेडियम में ये पहला इंटरनेशनल मैच होगा। इस स्टेडियम के दर्शक क्षमता 1,10,000 है। इस खास मौके पर बीसीसीआई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।